साहब, हाँ ये कूलर मुझे कबाड़े में मिला था, मैं ले जाऊं क्या इसे? मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। हाँ हाँ ले जाइए आप, हमारे किसी काम का नहीं है। धन्यवाद साहब। इसे यही ना तेरे बाप का नहीं है जो उसको उठा के लेके जा रहा है। अभी ये क्या तरीका है? उन्होंने क्या बोला उनके काम का है तो ले जाने दीजिए ना, क्या हो गया? देवर जी आप तो चुप ही रहिए, नौकरों को आप सर पे चढ़ा के रखते हो। ये कैसे मतलब पैसे देके जा रहे हैं आपको? अब ये क्या कर रहे हो आप? अब इस कबाड़ के भी पैसे लोगे क्या आप? कबाड़ में पड़ा था और उनके काम का है। गार्ड अंकल है, हमारे घर में ही काम करते हैं। अरे हमारे अपने हैं ये भी, अगर उन्हें जरूरत है इस पंखे की तो ले जाने दो ना। कबाड़ में बेचे क्या मिल जाएगा? बेचोगे ज्यादा इसका कोई 100 रुपए देगा या 200 रुपए देगा? आप मेरे से ले लेना, मैं दे दूंगा आपको अगर पैसों की ज्यादा जरूरत है आपको तो। अरे मुझे नहीं चाहिए कोई पैसे वैसे, अगर इन गरीबों को सर पे चढ़ाओगे ना तो ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएंगे। मैं 50 का बेचूं या 500 रुपए का दूंगी तो कबाड़ी वाले को ही, इसको तो बिल्कुल नहीं दूंगी। अब ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर हम ही अपनों की मदद नहीं करेंगे फिर कौन करेगा? हमारे लिए काम करते हैं हमारे अपने हैं। उनके पास पंखा नहीं होगा तभी वो कूलर मांग रहे हैं, वो भी पुराना। अगर उनके पास पैसे होते खरीदने के तो खरीदना लेते। अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है और हमारे पास है तो हमें देने में क्या दिक्कत है? आप क्यों नहीं समझ रहे किसी बात? क्यों, हमने क्या ठेका ले रखा है क्या इनका? इसको जरूरत है खुद खरीद लेगा ये। बस भाभी बहुत हो गया। इस घर में मेरा इतना हक तो बनता है ना, मैं किसी को कुछ भी चीज दे सकता हूँ। तो मैं नए कूलर दे रहा हूँ और आप ना अपने काम से काम रखिए, मेरे मैटर में बोलने की जरूरत नहीं है। अंकल आप ले जाइए। बात अगर जिद की है ना तो मैं इसे कूलर ले जाने नहीं दूंगी। और एक बात बताओ, इतना कमाता है ये, इसके पास कूलर लेने के पैसे नहीं है? नहीं मैम साहब, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो सबसे पहले मैं कूलर ही खरीदता। महीने के 15,000 रुपए कमाता है तू, कूलर लेने के पैसे नहीं है तेरे पास? बेवकूफ मत बना हमें। माना कि मैं 15,000 रुपए कमाता हूँ, लेकिन मेरी बीवी बीमार रहती है, इस वजह से आधे से ज्यादा पैसे तो उसी की बीमारी में खर्च हो जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। टीन की छत है ना हमारी, इसलिए बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। डॉक्टर ने कहा था कि घर में पंखा लगा लो। पंखा लगाने का मतलब है बहुत ज्यादा खर्चा करना, और पंखे से तो बहुत ज्यादा गर्मी भी लगेगी क्योंकि टीन की छत है। मेरी कमाई का आधे से ज्यादा पैसा तो उसकी दवाई में लग रहा है और घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो मैं पंखा कहाँ से खरीद पाऊंगा? सोचा था किसी से उधार पैसा लेकर मैं पंखा ले आऊंगा, लेकिन मैंने देखा कबाड़े में ये कूलर पड़ा हुआ था। सोचा इसी से काम चल जाएगा, यही ले जाऊं। अगर इस कूलर में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई तो मैं मिस्त्री को दिखाकर ठीक करवा लूंगा। मैम साहब जी, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है इस कूलर की, आप दे दीजिए ना। बताऊं अंकल, भगवान जिसकी जिंदगी गरीबी देता है ना, 50 तारीख की टेंशन उसी को देता है। तो आप ऐसे ही पैसों से परेशान हो, ऊपर से आंटी बीमार है। इस उम्र में आप काम कर रहे हो, जरूर आपकी कोई मजबूरी रही होगी। देखिए अंकल, हम आपके दुख को कम तो नहीं कर सकते, पर अगर ये कूलर आपको दे देंगे तो आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। आप ले जाइए इसको। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ले जाने दूंगी इसे। और देवर जी आप तो चुप ही रहिए, ये मेरे पति के पैसों से आया है, ठीक है? और मेरा हक है इस पे पूरा, और मैं जिसे चाहूंगी उसे ये कूलर दूंगी, इसे तो बिल्कुल नहीं दूंगी। लगता है भाभी आप ऐसे नहीं मानोगी, बहुत हो गया। अभी इसका फैसला हो जाएगा कि ये लेके जा रहा है या नहीं। भैया भैया अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? भैया भाभी को समझा लो, बिना मतलब में ऐसे लड़ती रहती है। अरे जब तो कुछ भी करने चाहूंगा तो रोक टोक करेगी, तो वो तरीका थोड़ी है। अब क्या कर दिया इसने? मुझे तो समझ में